मैंने ऐड किया है। और आप लोगों के जहन में जो भी सवाल हो आप भज्जू से जरूर पूछे। भज्जू, गुड आफ्टरनून। आप संडे का दिन है, लेकिन आप तो जानते ही हैं कि कल शाहिद आफरीदी ने क्या किया है। कल वो अपने पाकिस्तान के कश्मीर गए, वहां पर जाकर उन्होंने बयान दिया, उन्होंने एक स्पीच दी। उसके बाद उन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को काफी उन्होंने भला बुरा कहा है। मतलब आप सब जानते ही हैं, मैं यहां पर क्यों रिपीट करूं अपने प्राइम मिनिस्टर के बारे में। उन्होंने कहा कि जी ये कश्मीर को लेकर डरपोक है नरेंद्र मोदी, वहां पर इतने लाख आपने आर्मी बिठा ली है, आप डरते हैं, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। लेकिन आप पर और युवराज पर लोगों ने सवाल उठाए हैं जी। लोग आप दोनों से जानना चाहते हैं, भाई आपके तो वो दोस्त है शाहिद आफरीदी, आपने उनकी मदद के लिए अपील की थी, तो आज आप क्या कहेंगे जब शाहिद आफरीदी ने सारी हदें, सारी मर्यादाएं जो है वो पार कर दी? देखिए, सबसे पहली बात तो पाजी ये है कि आप कह रहे हैं कि शाहिद अफरीदी, हमें लगता था कि हमारे दोस्त हैं, बट दोस्ती वाली हरकत कोई नहीं है। क्योंकि अगर आप दोस्ती के नाम पे आप कहते हो कि आप ह्यूमैनिटी के लिए अगर कोई मैसेज डाल दें कि आप अच्छा काम वहां पे कर रहे हो, गरीबों को खाना खिला रहे हो, लोगों की जानें बचाने के लिए आप मदद कर रहे हो, तो आप अगर एक मैसेज बना के भेज दो, तो हमने वो भेज दिया। तो उस चक्कर में हमें बहुत गालियां पड़ी, जो कि हमारे जो कुछ लोग हैं जिनको लगता है कि हमने अगर वो मैसेज नहीं भेजना चाहिए था, हो सकता है वो सही हो, बट जो हमें ह्यूमैनिटी के लिए लगा वो उस टाइम पे हमने किया। हमने जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने भी एक ट्वीट लिखा था कि ये कोरोना वायरस कोई सरहद नहीं देख रहा, या कोई बॉर्डर नहीं देख रहा, या कोई धर्म नहीं देख रहा, कोई जात नहीं देख रहा, कोई पात नहीं देख रहा, ये हर उस बंदे को हो रहा है जो इसकी चपेट में आ जा रहा है। तो हमने भी एक ह्यूमैनिटी के लिए एक मैसेज भेजा था, बट उसको सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटी के तरीके से ही हमने देखा था। हमें नहीं पता था कि लोगों को उस चीज से दिक्कत होगी, और जिन भाइयों को दिक्कत हुई है उनको मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं हिंदुस्तानी पैदा हुआ था और एज ए हिंदुस्तानी मरूंगा, और मैंने इस देश के लिए 20 साल क्रिकेट खेली है, और आई एम ए वेरी वेरी प्राउड इंडियन। मुझे किसी की, वो कहते हैं ना कि सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, मैं कितना हिंदुस्तानी हूँ। जितना बड़ा हिंदुस्तानी मैं हूँ, जितना जज्बा मेरे अंदर है देश के लिए, वो मैं ही जानता हूँ। और जब मेरे देश को मेरी जरूरत होगी शहीद होने के लिए, मुझे बता देना कहाँ खड़ा होना है। ये बंदे का वहां से पैर तक नहीं हिलेगा। बाकी आप बाद में क्या सोचें क्या नहीं, वो आपकी वो है। मेरा यही मानना है कि आप बात को बतंगड़ ना बनाएं। बाकी जो कल अफरीदी ने किया है उसके ऊपर आता हूँ। जो अफरीदी ने किया वो बदतमीजी है। वो कभी भी उठ के हमारे प्रधानमंत्री के बारे में, या फिर हमारे देश के बारे में, या हमारे देश के नागरिकों के बारे में कुछ भी बोल रहे, ये हमारी बर्दाश्त से बाहर है। तो और जो मर्यादा में उनको रह के बातें करनी चाहिए वो उनको करनी चाहिए थी, बट वो नहीं कर रहे हैं। लगातार आके वो भारत के लिए अगर उल्टी सीधी बात करेंगे, हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए उल्टी सीधी बात करेंगे, या मेरे किसी भी भाई के लिए, हिंदुस्तानी के लिए उल्टी सीधी बात करेंगे, तो वो हमारे से तो बर्दाश्त नहीं है। और अगर आप सबको लगता है कि इस सब होने के बावजूद भी हमारा कोई इनसे नाता रहेगा, तो वो आपकी गलतफहमी है। हमने जो कर दिया उनकी ह्यूमैनिटी के लिए वो कर दिया, बट अब से मेरा ये आप सबसे वादा है, दोबारा उनके लिए ना मैं कोई मैसेज बनाऊंगा, ना मैं कोई चीज करूंगा। और दूसरी बात ये कि उनको ये सीखना होगा कि दूसरे लोगों की रिस्पेक्ट कैसे करनी है, वो किसी भी कंट्री के हों। उन्होंने जो काम कल किया वो गलत किया। नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जजमेंट गलत थी उनके बारे में या सिचुएशन के बारे में? देखिए, मैं सिचुएशन के आधार पे, आप मुझे कहोगे कि एक वीडियो मैसेज बना के दो तो मैं बना दूंगा, और उसमें ना तो आप गलत हो ना मैं गलत हूं, क्योंकि आपने एक ह्यूमैनिटी के लिए मैसेज मांगा और मैंने दे दिया, ठीक है। और मैं सिर्फ और सिर्फ मैं कहूँगा वो सिचुएशन की डिमांड थी कि उनको मैसेज चाहिए था, हमने दे दिया। बट क्या जो उन्होंने मैसेज दिया वो सही है? नहीं, वो बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि हर एक नागरिक जो है वो अपने देश में रह रहे हैं, वो खुश रहे। हमारे देश में नाकझोंक करने की क्या जरूरत है? तुम्हें क्या लेना देना है? तुम वहां पे गए हो, अगर मदद करने गए हो अपने लोगों की, उनको खाना खिलाने गए हो, या किसी को भी मिलने वहां गए हो, फौजियों को, जवानों को, आप उनके बीच में रह के उनसे बात करो ना। आप हमारे देश को बीच में क्यों ला रहे हो? हमारे नागरिकों को बीच में क्यों ला रहे हो? और हमारे प्रधानमंत्री साहब को बीच में क्यों लेके आ रहे हो? और देखिए, जो हमारे देश की डिसरिस्पेक्ट करेगा उसको दूर से ही फिर सलाम है, टाटा है, बाय बाय, हमारा कोई लेना देना नहीं है।
शाहिद अफरीदी से और ना ही उनकी फाउंडेशन से, ना ही उनके जो वो काम कर रहे हैं उनसे। क्योंकि हम अगर ह्यूमैनिटी की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जिंदगियां बचनी चाहिए, वो चाहे कहीं के भी लोग, और वो अगर ऐसी बातें करें कि यहाँ पे धर्म जात भेद के ऊपर हमारे ये हो रहा है वो हो रहा है, उनको बोलो अपना जो कंट्री है उस पर ध्यान दीजिए, उसको कैसे सुधारना है। हमारा जो कंट्री है बहुत बढ़िया है, और हमारे कंट्री में ऐसे ऐसे अच्छे लोग हैं, बढ़िया लोग हैं, तगड़े लोग हैं, जो इस देश की हर नागरिक की रक्षा भी करते हैं और उनका ख्याल भी रखते हैं। कभी आप, जैसे उन्होंने आज इंडियन प्राइम मिनिस्टर के बारे में ये सब बोला, क्या कभी आपने उनके प्राइम मिनिस्टर के बारे में टिप्पणी की हो, मतलब आपको याद आता हो? देखिए, आपको लगता है कि मेरा कद इतना बड़ा है कि मैं किसी भी एक बड़े जो ओहदे के लोग हैं या फिर उनके ओहदे के हिसाब से या मेरे से उम्र के लिहाज से मेरे से बड़े हों तो मैं उनके बारे में बात कर सकता हूँ ऐसी? तो ये मेरे लिए अपनी बड़ी शर्मनाक बात होगी कि अगर मैं अपने बड़ों की इज्जत ना करूं। और हमें तो ये सिखाया जाता है कि बड़ों की इज्जत करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी देश का हो। तो मेरे लिहाज से तो मैं कभी ऐसी टिप्पणी कर नहीं सकता हूँ। और देखिए, मैंने ना ही मुझे लगता है कि कभी की है और ना ही मैं आगे कभी करूंगा। शाहिद अफरीदी से इस दौरान आपकी बात हुई हो पिछले 1 महीने में, जब आपने वीडियो मैसेज बनाया, आपने और यूवी ने दोनों ने बनाया उनकी फाउंडेशन के लिए, उसके बाद जिस तरह से आपकी इंडिया में बड़ी आलोचना हुई, उसके बाद कभी आपसे उनकी बातचीत हुई हो? नहीं, देखिए, मेरी कोई बात नहीं हुई उनसे। जो मेरे को उन्होंने बोला था कि एक मैसेज बना के दे देना और हम भलाई के लिए काम कर रहे हैं, और भलाई के लिए जो काम करता है उसके लिए देखिए बंदे कई जुड़ जाते हैं। जो लोग यहाँ पे हमारे देश में अच्छा काम कर रहे हैं, मैंने ऐसे इंग्लैंड के लिए भी मैसेज बना के दिए हैं, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी मैसेज बना के दिए हैं, वहां भी मेरे बहुत जानकार लोग हैं। बट हाँ, मैं समझ वहां पे किसी ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को इस तरह गाली नहीं दी है ना? नहीं, शाहिद अफरीदी ने जो हिमाकत की है वो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कहीं से इस तरह किसी ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर के बारे में बोला नहीं है अभी तक। बिल्कुल, आपकी बात 200% सही है, और उसमें शायद हमसे ये चूक हुई, हमसे ये गलती हुई कि हमें ये नहीं करना चाहिए था। बट हम ह्यूमैनिटी के लिए करने गए कि अगर किसी के मुंह में खाना पड़ जाए और किसी की मदद हो जाए, इनके थ्रू ही चाहे हो जाए, तो उसमें बुरा क्या है। बट अगर कोई भी मेरे देश की या मेरे देश के नागरिकों के बारे में या मेरे प्रधानमंत्री के बारे में जो अगर उसकी शान के खिलाफ, मेरे देश की शान के खिलाफ अगर कोई बात करेगा तो वो तो हमें कतई बर्दाश्त नहीं है, चाहे फिर वो कोई भी हो, चाहे वो अपने आप को वो कितना भी बड़ा तुरंग खान ना समझता हो। तो देखिए, वो हमारे जानकार थे, हमें नहीं पता था कि हम उनके मदद करने के चक्कर में हमें अपने ही लोग जो हैं, जो हमें प्यार करते आए हैं, जो हमें हमारी सराहना करते आए हैं कि हम भारत के लिए क्रिकेट खेलते हैं, हमारे अगेंस्ट हो जाएंगे। और मैं कभी ऐसा नहीं चाहूंगा कि जो मेरे भारत के लोग हैं, मेरे देश के जो मेरे भाई हैं, वो उनको ऐसा लगे कि हम अपने देश को छोड़ के दूसरे देशों की मदद कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं हिंदुस्तानी हूँ, रहूंगा और यहाँ पे पैदा हुआ और यहीं मरूंगा। भज्जू, मेरा एक सवाल, मुझे याद है कि जब ये सब मसला चल रहा था 1 महीना पहले, मैंने भी एक ट्वीट किया था आप दोनों के लिए, और जितनी मेरी हैसियत है उस हिसाब से मुझे भी बड़ी गालियां पड़ी। और कल रात से मैं देख रहा हूँ ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे लोग जवाब मांग रहे हैं। मेरा सीधा सवाल आपसे यह है कि जो लोग आज आपसे जवाब मांग रहे हैं, क्या वो वाजिब है कि गैर वाजिब है? जो आज आपसे ये पूछ रहे हैं कि आप बताओ, आपने शाहिद अफरीदी के बारे में मदद करने के लिए किया था और आज देखो उन्होंने ये सिला दिया, क्या वो वाजिब है? सवाल नहीं, देखिए, वो उस टाइम पे मैंने आपको बताया कि जो सर्कमस्टांसेस थे वो ये थे कि ह्यूमैनिटी की मदद होनी चाहिए, वो इसलिए वो मैसेज बनाया गया था। और मुझे नहीं पता था कि उसके चलते हुए इतने लोगों को ठेस पहुंचेगी, और जिन जिन भाइयों को ठेस पहुंची है उनसे मैं माफी मांगता हूं। और मैं आपको ये भी वादा करता हूं कि मैं दोबारा कभी भी उस कंट्री के लिए, उस देश के किसी भी नागरिक के लिए ऐसा कोई मैसेज या फिर कोई बात नहीं करूंगा जिसके कारण मेरे देश के लोगों को ठेस पहुंचे। आप फोन उठा के शाहिद अफरीदी से बात करेंगे? क्या आपको लगता है कि आपको फोन उठा के उनसे बात करनी चाहिए? उनसे पूछना तो चाहिए कि यार, एक तरफ आप हमारे से मदद मांगते हो, दूसरी तरफ आप ये कुछ बोल देते हो। नहीं, देखिए, वो सब चीजें करने के लिए मुझे लगता नहीं है कि ये सही है, क्योंकि बात उससे की जाती है जिसको समझ हो। अगर एक आदमी किसी दिन बात ह्यूमैनिटी की करता है, दूसरे दिन जाके हमें ही वहां पे जाके
लताड़ देता है या हमारे देश के लोगों को लताड़ देता है, तो फिर उससे बात करने का वो नहीं है। ऐसे लोगों से थोड़ा सा हम खुद ही दूर रहें तो ज्यादा बेटर है। तो मुझे लगता है कि जो हमारी दोस्ती थी या जो चीजें थी वो सब क्रिकेट के मैदान तक की थी, और वहां के बाद अब वो सब चीजें जो है वो खत्म हो गई हैं, और कल के बाद तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ मेरे और शाहिद अफरीदी के बीच में कुछ ऐसा है कि जो मैं उनसे फोन करके बात करके कोई क्लैरिफिकेशन मांगू। जो उनको ठीक लगा वो उन्होंने किया, पर वो अपनी हद में रह के करें, ठीक है। वो जहां रह रहे हैं वहां खुश रहें, अपने लोगों की जो है वो मदद करें। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, करते चले जाओ, बट किसी को डिसरिस्पेक्ट मत करो। हमारी कंट्री बहुत तगड़ी कंट्री है और हम अपनी कंट्री में इतने खुश हैं कि हमें और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात ये है कि आपको बताने की जरूरत नहीं है कि हमारी कंट्री में क्या हो रहा है। हम यहाँ रहते हैं, हमें पता है हमारी कंट्री में क्या होता है, ठीक है। और आपकी कंट्री में जो हो रहा है आप प्लीज उसके ऊपर ध्यान दीजिए, उसके ऊपर जरा फोकस करिए कि वहां के हालात आप अच्छे करने में क्या कर सकते हो। दिक्कत सिर्फ शाहिद अफरीदी से, मैं स्पेसिफिक सवाल, दिक्कत आपको आज अगर है तो सिर्फ शाहिद अफरीदी से? आपको लगता है सिर्फ शाहिद अफरीदी ने आपकी पीठ में छुरा भोंपा है, या फिर आप पाकिस्तान जेनरिक देख रहे हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि वहां पर भी अभी कुछ अच्छे लोग हैं जो हिंदुस्तान के बारे में अच्छा बोलते हैं, हिंदुस्तान क्रिकेट के बारे में अच्छा बोलते हैं, और मैंने देखा है कि कई लोग हैं जो प्रधानमंत्री मोदी के बारे में भी अच्छा बोलते हैं। देखिए, मुझे दिक्कत किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं है, मुझे हर उस व्यक्ति विशेष से प्रॉब्लम होगी जो मेरे देश को नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, चाहे फिर वो कोई भी हो। और जो मेरे देश के लिए एक अच्छी बातें बोलेगा या सराहना करेगा अच्छे कामों की, उसके साथ हम भी कंधे से कंधा मिला के खड़े होंगे। बट जो मेरे देश को नकारेगा या देश को दुकारेगा, तो मुझे नहीं लगता है कि वो आदमी उस लायक हो कि हम उसके पास जाके खड़े भी हों या उससे बात करें। तो दिस इज नॉट द राइट थिंग टू डू। आई कांट डिसरिस्पेक्ट एनीवन, एनी कंट्री। सब अपनी अपनी कंट्री में अच्छा ही काम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो लोग कहीं पे भी रह रहे हों, एक दूसरे की जो है वो जिनको रिस्पेक्ट नहीं करनी आती है, उनके साथ रिश्ता रखने की जरूरत नहीं होती है। जब आपने ये वीडियो देखा या आपको पता चला आज सुबह या कल रात को, आपका पहला रिएक्शन क्या था? ना, आई वाज क्वाइट शॉक्ड कि सडनली क्या हुआ है कि क्योंकि पहले भी कुछ ऐसे बयान आए हैं, बड़ा मुझे लताड़ा गया ट्विटर के ऊपर मेरे ही लोगों ने, जो अपने कि आपने क्यों, और बहुत लोगों को ये लगता है कि हमने डोनेट कर दिया। हमने डोनेट नहीं किया। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमने कोई किसी को डोनेट नहीं किया। हमने अपनी कंट्री में, हम जहाँ रहते हैं, मैं जलंधर रहता हूँ, जलंधर में मैंने 5000 फैमिलीज का जिम्मा उठाया है कि हम उनको खाना खिलाएंगे, और तब तक खिलाएंगे जब तक ये कोरोना वायरस जाता नहीं है। और मैंने इसके साथ साथ आपसे भी उस दिन वादा किया था कि मैं कुछ एक बड़ा चंक देख रहा हूँ जहाँ पे मैं वो जमीन लेके फल सब्जियां ये सब चीजें उगवाऊंगा, वहां से पूरे साल भर साल खाना जो है वो गरीबों को जाता रहेगा, चाहे कोरोना वायरस हो या नहीं हो। मेरा जो 50-60-100 एकड़ का जो फार्म होगा, वहां से फ्री सबके लिए खाना जाएगा, चाहे वो कोरोना वायरस हो या नहीं हो। जो किसी को भी मुश्किल आए तो ये है कि वहां से खाना जो है वो वहां से जाता रहेगा। तो ये तो मैं एक छोटी सी जो मेरी सोच है मैं वो कर रहा हूँ कि हर अपने उस देश के जो नागरिक को मैं मदद करने की कोशिश करूंगा अपनी तरफ से, जो मेरे को बन पड़ता है। पर जो रही बात आपकी कि आपने कहा है कि जो उनके देश में ऐसे भी कुछ लोग हैं, जैसे शोएब अख्तर की आप बात करें, वो कह रहे हैं कि भारत के साथ क्रिकेट होनी चाहिए। भाई पहले ये सब चीजें तो ठीक हो जाए, फिर क्रिकेट की बात करेंगे। पहले हमें देश के नागरिकों को बचाना है। ये कोरोना वायरस कोई ये ऐसी मामूली बात नहीं है। हम सबको 2-2, 3-3 जो है वो महीने हो गए घर बैठे हुए, और ये कोई आम बात होता तो ये खत्म हो जाती। सब अपने घरों में इसीलिए बैठे हैं कि सेफ रहें। यूवी भी आ गए हैं, यूवी ने भी आपको गुड आफ्टरनून भेजा, और आपने जैसे बात की, यूवी ने भी इंडिया में डोनेट किया, उन्होंने भी बड़ी मदद की। और मैं चाहूंगा कि यूवी भी अगर पॉसिबल हो, हमारा ये फर्ज बनता है यार। देखिए, हमारा ये फर्ज बनता है, हमें किसी को हमें बताने की जरूरत नहीं कि तुमने क्या डोनेट किया, तुमने क्या नहीं। भाई तुम्हारी कैपेसिटी है 1 रुपया डोनेट करने की, आप 1 करिए। मैं कहता हूँ अगर मैं 100 एकड़ लेता हूँ, वहां मैं जमीन में जितनी फसल होगी, जितनी वहां कनक होगी, वो सब मैं अपने देश के लोगों के लिए फ्री में
पूरा साल भर साल दिया करूंगा, और जब तक मैं हूं, मेरे बच्चे हैं या आगे आने वाली पुश्तें हैं, वो ये काम करते रहेंगे। घर बिक जाएगा बट वो जमीन नहीं बिकेगी, क्योंकि वो गरीबों के काम आएगी। तो ये मेरी एक सोच है, ठीक है। यूबी ने भी किया है, सब ने किया है भाजी, आपने भी किया है। और जो लोग हमें बोल रहे हैं कि आप करिए, पहले प्लीज आप जाके करिए, अपने साथ वाले पड़ोसियों को जाके पूछिए वो ठीक ठाक है। प्यार जो है वो सब चीजों का तोड़ होता है, एक दूसरे से प्यार करिए, ये समय है जुड़ने का, टूटने का नहीं, एक दूसरे को नकारने का नहीं। लेकिन मुझे लगता है भज्जू, शायद आज जो एक्सट्रीम रिएक्शन है वो सेंटिमेंट वाजिब भी है कुछ हद तक, क्योंकि आपके प्रधानमंत्री को उस शख्स ने जाकर वहां पर जो कुछ बोला, वो मुझे नहीं लगता कि इंडिया में कोई भी इस चीज को बर्दाश्त कर पाएगा। और अच्छी बात है कि आज आपने अपना पक्ष रखने की कोशिश की, लेकिन फिर मैं वहीं पे जाता हूं, जब आपको पता चला ये जो उन्होंने कल रात को किया, कल दिन में किया, जब भी किया, आपका पहला रिएक्शन क्या था शाहिद अफरीदी के बारे में और पूरे मसले के बारे में? देखिए, जो उसके मन में आया या उसने बोला, वो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ना तो मैं उसका भाई हूँ, ना मैं उसकी बीवी हूँ, ना मैं उसका बच्चा हूँ जो मैं उसको बता सकूं कि ये तूने करना है या नहीं करना है। आज दोस्त है कि नहीं है? नहीं, मेरा दोस्त नहीं है वो। जो मेरे देश के लिए इज्जत नहीं करेगा, या मेरे देश के प्रधानमंत्री या लोगों को या मेरी शान बान की सोच की परवाह किए हुए, बिना किए हुए वो मेरे देश को दुकारेगा, तो वो मेरा दोस्त नहीं है। तो ये तो रही बात। तो और जब मैंने ये सबसे पहले ये चीज देखी थी, मुझे बड़ा खराब लगा कि यार ये सडनली एक मेरे ट्विटर पे ऐसा क्या ट्रेंड हो रहा है कि जो मुझे फिर से गालियां पड़ रही हैं। अब मैंने ऐसा क्या बोल दिया, या बिल्कुल मैंने ऐसे सुबह क्या बोल दिया या क्या कर दिया, बट सडनली कोई और जाके कोई कहाँ पे कौन बयान देता है, और उस बयान को लेकर के हमें टारगेट करना, वो गलत बात है। और जो भाई मेरे कर रहे हैं, थोड़ा अपने ना अंदर झांक के देखिए और देखिए कि हम लोगों ने देश के लिए क्या किया। 20 साल में इस मिट्टी से मिट्टी होके इस देश की मैंने सेवा की है क्रिकेट फील्ड पे, और शायद मेरे शरीर पे मतलब ज्यादा से ज्यादा मैं यही कह सकता हूँ कि मैंने जो मिट्टी के साथ जितना मैं खेला हूँ ना इस भारत माँ की, वो शायद आप में से कोई भी नहीं खेला हो। ये ट्विटर बहुत आसान काम है, आपको जाके किसी को भी गालियां बक दो तो आप भूल जाते हो कि उसने देश के लिए क्या किया। मैंने 2 वर्ल्ड कप जीते हैं भारत के लिए, और मैंने भारत का नाम जो है वो कहीं ना कहीं ऊपर करने में थोड़ी सी जो है हमारी तरफ से कोशिश की है, ठीक है। और आप मेरे बारे में ऐसी चीजें बोलते हो, आप हमारे बारे में ऐसे मेमे बना के लगाते हो कि हमें एक चेन में यूवी को बांधा हुआ है, एक में हमें उसने मुझे बांधा हुआ है। तो दिस इज सो रॉन्ग एंड दिस इज वेरी इंसल्टिंग। और आप मेरे जितने हिंदुस्तानी हो भाई, अगर आप सच्ची में आप देश प्रेमी हो, देश के प्रेम नागरिकों से प्यार करते हो, तो आप हमसे पूछिए कि भाई आपने क्यों किया ये, हम आपको जवाब देंगे। और अगर हम फिर अब आपको जवाब नहीं दे पाएंगे तो फिर आपकी जूती हमारे सर, ठीक है। पर आप जबरदस्ती ये मत चढ़िए कि हमने ये कर दिया वो कर दिया और हम देश के गद्दार हैं। मैं देश का सरदार हूं, और सरदार देश के लिए जान देता है। विश्वासघात किया है शाहिद अफरीदी ने आप दोनों के साथ। ये तो छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान को छोड़ दीजिए, मैं युवराज सिंह और हरभजन सिंह की बात करता हूँ। नहीं देखिए, मैं कैसे छोड़ दूं कि देश को कैसे छोड़ दूं, क्योंकि ये मेरा देश है। जो मेरे देश की रिस्पेक्ट नहीं करेगा, मेरे दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं है। और उसको जो लगा उसने वो किया। अब जो मुझे लग रहा है कि मुझे इन लोगों से दूर रहना चाहिए, और मैं आप सबसे वादा करता हूँ दोबारा आपको मेरी तरफ से उनके लिए कोई वीडियो, कोई पोस्ट, कुछ ऐसे देखने के लिए नहीं मिलेगा। और विश्वासघात की बात कहूं तो मुझे नहीं पता उन्होंने उस इंटेंशन से किया है या नहीं किया, बट जो किया है वो बहुत गलत किया है। एंड दिस इज नॉट पहली बार समथिंग। हाँ बिल्कुल, ये बार करते हैं और करते बार आप बिल्कुल मैंने कई वीडियोस ऐसे मुझे जब लोगों ने भेजे कि देखिए उन्होंने क्या बोला था, क्या ये बोला था, मुझे लगा ये पहले बोला था। अब उसके बाद भी अगर आप दोबारा ऐसी चीजें बोलोगे जिससे हमें भी दुख पहुंचता है यार। हम आपकी मदद करते हैं, हम आपकी कोशिश करते हैं कि आप जो है वो काम कर रहे हो, आप उसमें और बेटर करें, और आप हमें ही आके दुकार देते हो यार। हमारे देश के बारे में हम ऐसा बोलते हो। दिस इज सो रॉन्ग। दिस इज नॉट। आपको क्या लगता है उन्होंने वाहवाही लूटने के लिए वहां पर ये सब बोला है? भगवान जाने, हो सकता है पॉलिटिकल करियर देख रहे हो सकता है पॉलिटिकल करियर देख रहे हो। 100% देखिए, पॉलिटिकल करियर जो है वो देख रहे होंगे, क्योंकि ऐसी जो भड़काऊ
चीजें बोलना किसी दूसरे देश के लिए वो किसी को भी शोभा नहीं देती है, और उनका क्या एजेंडा है वो भगवान नहीं जानता है और वो यहाँ खुद जानते हैं। बट देखिए, अपना करियर भी अगर बनाना है तो अपने दम पे बनाइए, और हमारे देश को गालियां देके आप या हमारे प्रधानमंत्री को कुछ उल्टा सीधा बोल के या मेरे देश के जवानों के लिए कुछ उल्टा सीधा बोल के अगर आप अपना करियर देखते हो तो मुझे नहीं लगता है वो करियर ज्यादा लंबा चलने वाला है। गौतम गंभीर काफी वोकल रहे हैं शाहिद अफरीदी के मुतल्लिक। आपको लगता है कि उन्होंने सही पहचाना था? नहीं, देखिए, गौतम की बहुत साल से अफरीदी के साथ जो थी वो ग्राउंड से ही उनकी ऐसी चलती थी कि एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। जब मैच होता था तो बहुत आपस में लड़ते झगड़ते थे, तो तब से उनकी वो टसल चल रही है, और उसी के चलते हुए वो चीजें इतनी बढ़ती चले गई हैं। और मैं लगातार देखता हूँ कि गौतम कई बार उनको कुछ ना कुछ ट्वीट पे बोलते हैं, वो आगे बोलते हैं। तो देखिए, वो उनका मुझे पता नहीं वो पहचान गए थे या नहीं, बट उनका मैं ये बता सकता हूँ कि जब से वो खेल रहे थे तब से उनके जो आपस के कहते हैं संबंध वो उतने अच्छे नहीं थे। क्या शाहिद अफरीदी की हिम्मत होगी अब आपसे फोन पे बात करने की, आपको मैसेज करने की? देखिए, मुझे नहीं लगता कि मुझे फोन आएगा भी, और अगर आएगा भी तो मुझे नहीं लगता कि मुझे बात करनी चाहिए, क्योंकि आप पब्लिक में जाके कुछ बोलते हो और मेरे को जाके आप फिर अगर कुछ और बोलोगे तो वो भी ठीक नहीं है। तो जो आप के थ्रू ही मैं ये मैसेज अगर वहां तक पहुंच ही जाएगा, मैं उनको यही कहूंगा कि आप जो काम कर रहे हो बढ़िया करो, अपने देश के लिए जो करना चाहते हो करो, बट हमारे देश को गाली या हमारे देश को बुरी नजर से मत देखो। आप अपने देश को कैसे आगे बढ़ाना है उसके ऊपर फोकस करो। हमारे देश में ऐसे बहुत लोग हैं जो देश को आगे लेके जा रहे हैं, जो उस चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि कैसे देश को आगे बढ़ाया जाता है, और देश के नागरिकों की जिनको फिक्र है। उन्होंने कश्मीर और कश्मीरीज को लेकर भी बड़ा एक बयान दिया है। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को डरपोक तो कहा, उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं। तो मैं चाहता हूं कि जो हमारे कश्मीरी हैं उनको भी अगर आपको मैसेज देना चाहें। नहीं, देखिए, वो हमारे भाई हैं, जो हमारे कश्मीरी हैं, जो हमारे सीमा के इस तरफ के भारत के कश्मीर की अगर हम बात करें, वो सब हमारे भाई हैं और हम सब उनके साथ हैं, और कोई भगवान उनको मुश्किल ना आने दे। और मैं यही चाहता हूं कि वो जहां भी हो वो खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, और ये कोरोना से अपना बचाव रखें, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है, ये ना रंग देखता है, ना जात पात भेदभाव कुछ नहीं देखता है। ये नहीं देखता कि आप हिंदू हो या सिख हो या मुसलमान हो, ये किसी को भी हो जाता है। तो मैं पूरे उन अपने जो इंडिया के कश्मीर के लोग हैं उनको यही कहना चाहूंगा, वी आर ऑल ब्रदर्स एंड लेट्स स्टिक टुगेदर, एंड आई एम श्योर बाय डूइंग दैट विल सी अ बेटर टुमारो। आपका मैसेज अफरीदी को, हिंदुस्तान में वो लोग जो आपसे जवाब मांग रहे थे, युवराज से जवाब मांग रहे थे, आपको लगता है कि मिल गया होगा उनको? पता नहीं, देखिए, मेरी जो सोच थी, मैंने तो यहाँ पे काफी बातें की हैं और मैसेज जो कन्वे करने की यही कोशिश की है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ और हिंदुस्तानी में पैदा हुआ था, मैंने बड़ा कुछ किया है और मैं बड़ा देशभक्त भी हूँ, और मुझे उस चीज के लिए किसी भी बंदे का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि मेरे में कितनी देशभक्ति है या क्या है। और मैं प्राउड इंडियन हूँ। भगवान ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं किसी के काम आ सकूं, और जो मेरे से हो पड़ता है मैं इस मुश्किल वाली स्थिति में लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहा हूं। और मेरी तरफ से अगर किसी भी भाई को, किसी भी बंदे को ठेस पहुंची है उसकी भावनाओं को, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। पर थोड़ा सा ये ट्विटर पे जो बैंटर आप करते हो, गालियां देना या फिर लिख देना कुछ भी ऐसी चीज, ये पहले ये सोच लिया करो कि मैं भी किसी माँ का पुत्र हूँ और मैं भी किसी का भाई हूँ, जो मेरे लिए आप इतनी गालियां लिखते हो या फिर इतना वो सब करते हो। तो यही है मेरा एक आप सबको मैसेज, खुश रहो, सब मिलजुल के रहो और अपना बचाव रखो ये कोरोना वायरस से, क्योंकि ये सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी मुश्किल है और सबका साथ चाहिए, क्योंकि इससे राहत मिलना बहुत जरूरी है हर एक भारत के नागरिक को। शुक्रिया बज्जू। मैं उम्मीद करता हूं कि न सिर्फ हिंदुस्तान में मैसेज जाए। देखिए, मेरा ये मानना है बच्चू, शायद जो लोग आपसे, युवराज से सवाल पूछ रहे थे वो भी अपनी जगह पर वाजिब थे। शायद गाली देना या वो मैं मानता हूँ, सवाल पूछने तक वाजिब तरीका है। बाजी, सवाल तो आप भी पूछते हो मुझे, बट आप गालियां नहीं देते हो। आप मुझे
दुष्कारते नहीं हूँ। नहीं, हो कोई सकता मेरी है, आप हो मुझे सकता है ये कि नहीं अब कहते हो आपके कि जहन में जो आप बातें हैं इंडियन हो या सामने नहीं, आए। हिंदुस्तानी हो या नहीं, मुझे किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं जो हूँ वो मैं जानता हूँ और मेरी ये धरती माँ जानती है। अब रिग्रेट करते हैं वो बस आखिरी बार जाते जाते वो डोनेशन की अपील, या अभी भी आपको लगता है कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे जो आपने किया वो ठीक था? देखिए, मुझे लगता है कि जो ह्यूमैनिटी की अगर बात करूं तो वो उस समय मुझे वो जो मैंने वीडियो बना के भेजी थी उसमें कोई गलत नहीं लगा, क्योंकि लोगों की मदद करने के लिए वीडियो थी कि आप लोगों की मदद करिए। अगर वहां के लोग उस वीडियो को देख के चंद पैसे इकट्ठे करके उनको दे देते हैं तो उसमें बुराई क्या है, क्योंकि वो लोगों की ह्यूमैनिटी के लिए ही काम आए। बट अगर मैं कहूँ कि अब मैं अगर देखता हूँ तो शायद मुझे नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि जो बंदा हमारे देश की रिस्पेक्ट नहीं करता है, हमारी रिस्पेक्ट नहीं करता है, हमारे हर उस भाई बहन का ध्यान नहीं रखता है, बोलने से पहले सोचता नहीं है क्या बोलना है, तो फिर हमें भी लगता है कि शायद हमें वो सब चीजें नहीं करनी चाहिए, मैसेज नहीं बना के भेजना चाहिए। बट जो हो गया उसको तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। बट यही कह सकता हूँ कि मेरा जो इंटेंशन था वो किसी को हर्ट करने का नहीं था, और मैं एक सिंपल बंदा हूँ और इस देश का जो है वो प्राउड नागरिक हूँ मैं कह सकता हूँ। और इस देश के लिए जब मेरी जरूरत होगी जान देने के लिए तो मुझे जरूर बता देना कब कहाँ आना है। शहीदी के लिए बंदा हाजिर रहेगा। सरदार तो वैसे ही शहीदियों वाली कौम है, बड़ी शहीदियां दी हैं हमारे गुरुओं ने भी, तो कभी आजमाना हो ना तो आजमा लेना। नहीं, शहीदी क्यों करानी है, आपसे सेवा करानी है और आप कर भी रहे हैं। थैंक यू भज्जू, बड़ा इंपॉर्टेंट था मेरे ख्याल से कि मैसेज भी सही जाए, क्योंकि कभी कभी होता है ना जो बात की नहीं जाती वो फिर बतंगड़ बन जाता है। कभी कभी बात करना जरूरी है, लेकिन आपका ये वादा है कि शाहिद अफरीदी से आज के बाद आपका कोई लेना देना नहीं होगा? जी हाँ, बिल्कुल, मेरा कोई नाता नहीं है और सब भारतवासियों को यही कहूंगा, घर पे रहिए, सेफ रहिए और अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड जय हिंद। अगर आप जिनको अभी भी कुछ ऐसा लगता है उनको सबको सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद, और बस खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए। चलिए, जय हिंद।